जोहार नमस्कार। आज हम रेवान चाय बगान कर हरियाली के समीप में आही, लेकिन चाय बगान कर हरियाली कर पीछे कितना जे दुख दर्द है, कितना जे तकलीफ है, इकर पीछे षड्यंत्र, इकर पीछे राजनीति, इकर पीछे चाय कर इतिहास और वर्तमान और चाय कर भविष्य का हुई। जोहार समस्त डुअर तराईवासी कर फिर से आज डुअर्स या तराई या तो दार्जिलिंग पहाड़ चाय बगान कर भविष्य का हुई। आज के खो मालूम नखे ये डुअर्स और तराई का चाय बगान कर आदमी मनकर, यहाँ का मजदूर मनकर, जहाँ का बहुसंख्यक आदिवासी और उकर में गोरखा संप्रदाय, साथ में हमार झारखंड से आवल मुस्लिम संप्रदाय कर भी हमार चाय श्रमिक मनकर एवं कुछ बंगाली समुदाय मनकर भी चाय श्रमिक के रूप में कार्यरत करत हैं। लेकिन आज देखल जाते चाय बगान जेके दुई ठो चाय रूप से चाय बगान के नाम से हमरे चिन्ह सकीला। एक ठो है कि जेके डुअर्स तराई और दार्जिलिंग कर चाय बगान, और एक चाय बगान के बारे में हमारे दूसरा दफे बतियाब, दूसरा एक ठो एपिसोड टाइप कर हमरे एक प्रोग्राम के लिए ही ये हमारे एपिसोड चली। तो आज हमरे बतियाते चाय बगान कर इतिहास से, लगभग चाय बगान कर इतिहास कर बारे में कहल से 1700 ईस्वी से लेकर हमार चाय बगान का इतिहास है। इस भूमि के बनाए के रचाए के लागिन हमार पुरखा मन, बूढ़ा आबा मन, आयो आबा मन, आजा आजी, नाना नानी मन कर खून पसीना बहा ले। आज कहल जाल से डुअर्स में मोर जो पीढ़ी है के बातोहर पीढ़ी है के ये तीसरा जेनरेशन कहल जाएला, तीसरा पीढ़ी। ये चाय बगान जे पता हमरे मन देखिला जितना हरियर है, शायद ये चाय बगान कर चाय पता तोड़े वाला मनकर मजदूर मनकर जिंदगी में इतना हरियाली ना थे। पीछे पहाड़ देखला, पीछे आगे चाय बगान, सुंदर हरियाली, लेकिन एक पीछे हरियाली के पीछे के जीवन देखल जाए तो वास्तविकता में वो हरियाली ना थी, बल्कि उनके जिंदगी में काफ़ी तकलीफ, उम्र के जीवन में काफ़ी संघर्ष और अभाव के साथ में तनावग्रस्त, रोग से जर्जर, और साथ ही उनके जीवन में शिक्षा, उनका सोशल लाइफ, उनके परिवार का जिंदगी कहक जाल से बहुत ही तकलीफ एवं कष्टमय जीवन से गुजरेला। हमरे मन देखिला डुअर्स का तराई कर चाय बगान कर इतिहास के बारे में, जे के पूर्व उपनिवेश युग कहल जाए, जे के 1700 ईस्वी से हमार डुअर्स तराई में आदिवासी समुदाय कर ऑथेंटिक कागजात के रूप में, दस्तावेज के रूप में सबूत मिलेला। उस समय 17वीं ईस्वी के बाद में 1800 ईस्वी आवेला, शेगरी कामता साम्राज्य कर कोच राजवंश कर राजा मनकर नियंत्रण रहला डुअर्स में। और उसी समय हमार इस क्षेत्र में और 18वीं सदी में कामता डायनेस्टी कमजोर पड़े लगलक, और उकर बाद में अंग्रेज मन का शासन काल अलग, और अंग्रेज का शासन काल आए के बाद में जो कि डुअर्स कहल जाए से मेची नदी से लेकर आसाम कर आज कर ग्वालपाड़ा तक ये सारा क्षेत्र हमार डुअर्स रहे। उकर बाद में 1865 ईस्वी में डुअर्स के दुई टुकड़ा करल गलक, दुई भाग, एक ठो होला ग्वालपाड़ा का हिस्सा बन गलक, दूसरा पश्चिम भाग जो बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत नया जलपाईगुड़ी जिले कर उपखंड बनलक। इस प्रकार से हमार कुछ इतिहास बनेला। हमारे इस इतिहास से ही बहुत सारा हमारे चीज़ के देखिला। उसी समय डुअर्स में और भूटान राजा जब डुअर्स के दखल ले जाएला, दखल कर बाद में जब हमारे डुअर्स में भूटान और ब्रिटिश सेना मन के बीच में लड़ाई लड़ेला, और ब्रिटिश सेना कर लड़ाई में लड़क में हमार चाय बगान कर मजदूर मनकर भी ओकर में हमार पुरखा मनकर पूरा हिस्सादारी रहलक, जेकर लड़ाई लड़ल जा रहे 1864 से लेकर 1865 ईस्वी तक, जेके कहल जाएला द्वार वार, और एंग्लो भूटान वार भी के कहल जाएला। और उस जगह का लड़ाई हुई रहे से कर के उस समय एक तो भूटान राजा के साथ में डुअर्स कर ब्रिटिश
गवर्नमेंट के साथ में ट्रीटी होएला, से ट्रीटी के चुक्ति के मुताबिक डुवर्स कर जमीन कर लगे भूटान सरकार के मुआवजा कहल जाए या तो हमार साधारण भाषा में टैक्स कहल जाएला। हमरे मन देख ली कि हमार डुवर्स का ट्रीटी जब 1864 और 1865 में हमार डुवर्स का जमीन के लगिन भूटान गवर्नमेंट के लगिन 50,000 रुपया दिया गया। फिर ये निरंतर ये चलते रहे। और चलते हुए क्रम में फिर से 8 जनवरी 1910 ईस्वी में फिर से पूनाखा डाजोंग में फिर एक ट्रीटी होएला। भूटान राजा डुवर्स कर ब्रिटिश कर ट्रीटी से नाखुश होएला और जाके फिर से नया एक करार, एक नया चुक्ति तैयार हो, जेकर में 1 लाख रुपया डुवर्स कर भूमि के लेके सालाना भूटान कर राजा के देवल जाते हैं। इसी प्रकार से फिर डुवर्स कर इतिहास के और पढ़े जब आले डुवर्स में विभिन्न रूप से यहाँ के रहे कला आदिवासी मन के लागिन, यहाँ कर गोरखा मन के रहे के लागिन और साथ ही कुछ मुस्लिम समुदाय और कुछ राजवंशी समुदाय का चा बागनियार मन के लागिन कुछ कानून मन रहा से कानून के बारे में आप हमने के जाने कर पाला। एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंस जेके कहल जाल से कोनो न्यूज चैनल बा न्यूज़पेपर बा मीडिया कभी भी नहीं दिखाएला। हमार ये छोटा सा एपिसोड वाला वीडियो से हमरे मन डुवर्स के इतिहास के जाने कर कोशिश करब। पहला आगे 1860 और 1861 तक हमार डुवर्स तराई नॉन रेगुलेट एरिया रहलक। मजा कर बात ओकर बाद दूसरा 1861 से लेकर 1870 तक सेमी रेगुलेटेड एरिया रहलक। ओकर बाद में 1870 से लेकर 1874 तक नॉन रेगुलेट एरिया रहलक और 1874 से लेकर 1919 ईस्वी तक शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एरिया के कहल जाते हैं। से के 1874 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट भी कहल जाएला। तो बाद में 1919 से लेकर 1935 तक बैकवर्ड ट्रैक एरिया कहल जाएला। उकर बाद में छठा 1935 से लेकर 1947 तक देश आज़ाद होए तक उस समय हमार ये क्षेत्र पार्सल एक्सक्लूडेड एरिया रहलक। इस प्रकार से हमार डुवर्स तराई कर इतिहास रहलक। 1947 तक हमार ये क्षेत्र पार्सल एक्सक्लूडेड एरिया रहलक। उकर बाद में फिर डुवर्स कर इतिहास कहल जाल से जेकर में हमरे कर फिर से भारत देश आज़ाद होएल स्वाधीन होएला और स्वाधीनता कर बाद में और एक ट्रीटी होएला भारत सरकार और भूटान राजा के साथ में जेके ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप कहल जाला। जेठो 8 अगस्त 1949 के ये चुक्ति होएला। उकर बाद में फिर से डुवर्स कर इतिहास में और चुक्ति होएला। से घड़ी ये चुक्ति के मुताबिक सालाना 5 लाख रुपया भारत सरकार भूटान राजा के देवे के लिए बात देवेले टैक्स के रूप में। इस प्रकार से और 2007 में भी इंडो भूटान ट्रीटी फ्रेंडशिप कर तहत और बैठक होएला और चुक्ति कर और उकर आगे बढ़ल जाएला। एकर बाद में एक महत्वपूर्ण बातें जो हमरे मन फिर से बताबो। हमरे मन 2007 तक कर हमरे मन एक रिपोर्ट के देख ली कि इंडो भूटान फ्रेंडशिप का ट्रीटी होला और उके बरकरार रखल गलक। इतना सारा इतिहास कर प्रशासनिक व्यवस्था डुवर्स तराई कर आदिवासी समाज ले रहलक। लेकिन दुर्भाग्य के बात है कि भारत देश आज़ाद होने के बाद में कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था डुवर्स अब तराई के लागिन अभी तक कोई भी सरकार जब भारत देश आज़ाद होकर 78वां साल होते तब तक कोई भी प्रकार कर आदिवासी मन के लागे ना ऑटोनोमस ना 5th शेड्यूल ना 6th शेड्यूल ना किसी प्रकार का ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल इस प्रकार से न के। लेकिन यह जगह गोरखा मन का लगे यदि पहाड़ कर बात करल जाएला दार्जिलिंग कर 1986 का आंदोलन कर बदौलत स्वर्गीय सुभाष घिसिंग जी का नेतृत्व में पहाड़ के दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल उमन के मिल जाएला और उमन उकर सुविधा के तहत गोरखा संप्रदाय मन अपन डेवलपमेंट करेना और वो डेवलपमेंट के करते 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 जब उनके मालूम चलेला कि ये डेवलपमेंट इस DGSC से हमार लागिन
संपूर्णता विकास नहीं हुई तो फिर उमर आंदोलन करे ना, और आंदोलन के फलस्वरूप फिर से 2011 और 12 साल में जेटीए कर एग्रीमेंट होएला। लेकिन इकर बीच में एक तो ऐतिहासिक घटनाक्रम है, जे ऐतिहासिक घटनाक्रम के हमारे दोस्त तराई कर बहुत सारा हमारे युवा मन, बुजुर्ग मन, शिक्षित वर्ग बा राजनीतिविद मन जाने या नहीं जाने निकल, मगर उनके लगे मैं एक तो जानकारी देवे चाहूँ कि 2007 में डीजीएससी के भंग करके फिर से पहाड़ और दार्जिलिंग के 6 शेड्यूल में आने कर लगे, वहाँ लोकसभा में पास हुए रहे, और लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी में, और लोकसभा में जिस साल जब प्रस्ताव गेलक नवंबर 30 तारीख 2007 6 शेड्यूल के लागे दार्जिलिंग के लागे, और स्टैंडिंग कमेटी कर जगन जायला दिसंबर 13 तारीख 2007, और स्टैंडिंग कमेटी कर रिपोर्ट आवेला फरवरी 28 तारीख 2008। जब दार्जिलिंग कर लागे 6 शेड्यूल जैसन व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सहमति होएला, तो डुआ से तराई के लागे केंद्र सरकार और राज्य सरकार काले कोनो पहल नहीं करत है। केंद्र और राज्य सरकार कर सभी प्रकार का यहाँ सरकार बनलक, यहाँ से सांसद जाए ना, विधायक बन जाए ना, सबकर सहमति से केंद्र भी सरकार बनेला, राज्य भी सरकार बनेला। लेकिन डुआ सर तराई कर दीर्घ दिन कर जो डिमांड है 6 शेड्यूल से 6 शेड्यूल के देख ले, आज तक भी कोई भी राजनीतिक पहल या तो ठोस कदम नहीं उठाए। ये भारतवर्ष का संविधान का किताब के मैं दिखाता हूँ सबकर समक्ष में, यहाँ 6 शेड्यूल और 5th शेड्यूल कर उल्लेख करल जाए, लेकिन इस सुविधा का भोग करे बा, इस सुविधा के पावे के लगे दोस्त तरह कर आदिवासी मन ले बा, दोस्त तरह का गोरखा समाज ले, दोस्त तरह के मुस्लिम समाज ले, कोनो प्रकार कर राजनीतिक पहल व सरकारी पहल अभी तक नहीं होते देखी, जेकर चलते हमरे मन दीर्घ दिन से आंदोलन करत थी। मैं विगत 2024 29 जनवरी को मैं राज्य सरकार के साथ में नाता अपन एरे तोड़ लो, क्योंकि जब राज्य सरकार के मुख्यमंत्री कह दिलक कि 6 शेड्यूल नहीं होगी, 6 शेड्यूल नहीं देवो, तब मैं कहलो कि संविधान के विरोधी जब बात करो थी तो से करिए मैं उकर समस्त दायित्व पद से मैं इस्तीफा देकर और फिर से हमरे मन भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले हमरे मन आंदोलन करत थी, और उकर तहत और हमारे बहुत सारे संगठन मन मिलकर हमरे मन 6 शेड्यूल डिमांड कमेटी बनाती का, ये खाली ये कमेटी बनाए के आंदोलन का सक्सेस करे सकब 2026 में का आवत है से के तोहरे जाने सकला, तोहर ऊपर अपन भविष्य के बनाए के लगे समय है, मौका है, हमरे मन तोर साथ में आओ, तोर सामने में आओ। अब तोरे मन 2026 में अपन लगे सुनेर भविष्य के चुनाला कि राजनीतिक पार्टी कर भविष्य के बनाला, ये समय ही तोहर सामने रख दी, हमरे समय ही तोहरे मन जवाब देबा कि नहीं देबा, अपन भविष्य के खत्म करबा, अपन छुआ पुता के माटी खियाबा कि अपन छुआ के स्कूल बनाबा भेजबा, IAS IPS WBCS ऑफिसर बनाबा कि अपन क्षेत्र के डेवलपमेंट करबा। 2026 के लागिन तैयार नहीं होवे तो हमेशा फिर से वही गुलामी के जिंदगी जिए पड़ी। और साथ ही भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद कर केंद्रीय अध्यक्ष हुए के नाते मोर नाम राजेश लकड़ा के, जेके मुझे प्यार से दोस्त तरह का जनता टाइगर के बोलाला, मैं रोरे मन के समक्ष में और दूसरा हमरे विषय वस्तु लेके आओ, तब तक लगे हमरे मन के सब कोई के दोस्त तरह वासी मन के जोहार नमस्कार।